भारत हमेशा से एक कृषि प्रधान देश रहा है और पिछले 1-2 सालों में हमने किसान और कृषि को लेकर काफ़ी सारी बहसें सुनी भी है। लेकिन वो सभी बहस टीवी के न्यूज़ रूम तक और अखबारों की हेडलाइंस तक सिमट कर रह जाती है। किसान को आज भी छोटी बड़ी बहुत सारी चीज़ों की वजह से नुकसान झेलना पड़ता है, जिनमें अतिवृष्टि और अनावृष्टि भी एक बड़ा कारण है। इसके अलावा बारिश का गलत समय पर होना भी किसान की फसल को चौपट कर सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं सीकर संदेश। अभी हमारे साथ भरत हैं। भरत जी आपको बताएंगे कि ये मूंगफली की जो फसल है, इसके ऊपर इस बेमौसम बारिश ने किस तरीके से नुकसान किया है। भरत जी आप बताएं कि ये पूरा मामला क्या है और किस तरीके से हमारे दर्शक हैं उनको आप समझाएं कि कैसे इसकी वजह से नुकसान हुआ है। हाँ सर, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो मूंगफली की फसल है वो खुदने के बाद में 4-5 दिन क्या होता है, उसको सुखाना पड़ता है, फिर वो थ्रेशिंग होती है, बाद में इसकी सफाई की जाती है। तो उनसे पहले अगर कोई बारिश वगैरह कुछ नमी वगैरह ज़्यादा आ गई तब क्या हो जाएगा, मूंगफली फसल ख़राब हो जाएगी। अब हम मूंगफली के दाने की बात करते हैं तो ये देखो, बारिश होने के बाद में पूरा काला पड़ गया है दाना। मतलब इसका ऊपर वाला जो छिलका है वो एकदम से काला है, इसके अंदर का जो बीज है वो क्या एकदम सही है। लेकिन हम बाज़ार के भाव में बात करते हैं ना, तो इसका क्या होता है, हमें उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। जैसे 6,000 का भाव है तो लगभग 4-3,500 के लगभग ही इसका मिल पाएगा। इसका दाना तो एकदम तो सही है, लेकिन इसका छिलका क्या है, ये ख़राब है। अगर इसके हरे चारे की बात करें तो चारे में भी ज़्यादा नुकसान है। वो क्या हो जाएगा, काला पड़ जाएगा। और आप देख सकते हो इसमें कि मतलब है ये जो है इसका जो चारा है वो एकदम से ब्लैक हो गया, ब्लैक कलर का। और अगर इसको हम निकालेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, ये काला हो जाएगा। और बाद में अगर इसको पशुओं को दिया जाएगा तो पशु नहीं खाएंगे, इनको फेंकना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। या इसकी खाद बना के यहाँ बिखेर दो खेत में। अब इसके अंदर आप जैसे जहाँ पर कम नमी पहुँची है वहाँ की स्थिति देख सकते हो आप। अब देखो ये है जो पत्तियाँ हैं ये ठीक ठाक है, इसमें भी कुछ नमी पहुँची है, लेकिन ऊपर वाले से जो नमी पकड़ी है उनसे ज़्यादा ठीक है नीचे वाले। बिल्कुल सही है ये। अगर बाज़ार में हम भी कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, कोई मान लो मूंगफली ले लो या कोई दूसरा अनाज ले लो, कुछ और चीज़ ले लो, तो अपन भी इस तरीके से कलर देखते हैं। अब मूंगफली का इसका जो छिलके का कलर है, ऐसी मूंगफली अगर हमें भी कोई बेचेगा तो हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि उसके बीज कैसा, अंदर से मूंगफली ठीक है कि नहीं है। इस कलर को देखकर हम जज करते हैं कि ये फसल अच्छी नहीं है, ये मूंगफली बढ़िया नहीं है। कुछ देर पहले तक मुझे भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि मूंगफली के कलर से मूंगफली की फसल पे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन ये बहुत सीधा सा एक कारण है। और इसके अलावा जो चारा है वो भी ख़राब हो जाता है, तो उसको भी मतलब बेचना जो है मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा जो ये मूंगफली की फसल है, इसमें जैसे आप बता रहे थे कि नीचे से आप सारी नहीं निकाल पाते, तो उसका क्या कारण रहता है कि सारी फसल जो है मूंगफली की आप बाहर नहीं निकाल पाते? सर उसमें एक कारण हो जाता है, जैसे ये मूंगफली है इसकी जो जड़ें हैं हाँ, उनसे सभी मूंगफली जुड़ी रहती है अच्छा अंदर तो। लेकिन जैसे इसके ऊपर ट्रैक्टर चलता है, पत्ती चलती है, तो इसकी जो जड़ें हैं वो कट जाती है और बाद में जो 1-2 बचती है इसके चारों तरफ, वो क्या रहता है, जो ज़मीन के दबाव से क्या होता है, हम बाहर खींचते हैं इनको, तो वो अंदर ही रह जाती है। और उसके बाद में क्या करते हैं कि अंदर रह जाती है तो बाद में इसके ऊपर छनाई की जाती है चालने से ट्रैक्टर के द्वारा। तो वो भी क्या होती है कि नमी हो गई ना ज़मीन में, तो वो छनाई नहीं हो पाएगी। अच्छा, इसके अलावा जैसे हमने कई जगह देखा कि मूंगफली जो है ना, मतलब अभी उसकी पौध निकल रही है, हाँ, तो ये भी वो मतलब जो नीचे मूंगफली रह गई हाँ, वो अब अंकुरित हो रही वो है, अंकुरित हो गई, तो वो भी नुकसान ही है। वो भी नुकसान ही है। वो सभी अंकुरित हो जाएगी और हमें कोई हाँ। मतलब ही नहीं है नीचे वाले के बाद में। अच्छा, तो इसमें जैसे ये नुकसान होता है तो आमतौर पे हम सुनते हैं कि फसल बीमा होता है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी है, तो उस योजना का लाभ में आप नहीं ले सकते क्या? मतलब इसका जो नुकसान हुआ वो इंश्योरेंस से पूर्ति हो जाए? सर उसका लाभ हम ले तो सकते हैं, लेकिन उसमें एक कारण है कि जो किसान है वो ज़्यादा तो पढ़े लिखे नहीं है, क्योंकि वो किसानी खेती करता है, तो उनसे ज़्यादा मतलब है उनको पता नहीं है कि क्या पैमाना है उनका, क्या शर्तें हैं, और फसल बीमा होती क्या है, यही पता नहीं है किसी किसान को। तो वो पता नहीं लगाता है कि मतलब इसमें क्या कैटेगरी है, कौन सी फसल है, उनमें फसल बीमा मिलता है, किस में नहीं मिलता है, तो उसमें ये दिक्कत होती है। बिल्कुल, इसके बारे में हमारे सहयोगी राजपाल आपको और ज़्यादा जानकारी देंगे कि फसल बीमा में मूंगफली की ये जो फसल खराब हुई है इसमें उसका लाभ क्यों नहीं मिल पाता है। मौसम की मार से तो किसान हर बार प्रभावित रहा ही है,
और इसी के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी लागू कर रखी है। लेकिन इसमें बड़ी दिक्कत क्या है कि जो अधिकारी हैं उनको ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं कि मौसम से किस प्रकार का नुकसान होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि वो कहते हैं कि इतने से कम अगर टेम्परेचर जाएगा तो इतना % वो नुकसान मानेंगे। साथ ही बारिश की जब बात आती है तो उनका एक पैमाना होता है कि इतनी ज़्यादा बारिश हो तब ही वो जाकर उस फसल को ख़राब मानेंगे। लेकिन मूंगफली की जो फसल है वो थोड़ी सी बाकी फसल से अलग है। अगर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी अगर होती है तो हो सकता है बाकी फसल में इतना नुकसान नहीं है, लेकिन मूंगफली में थोड़ी सी भी बारिश से नुकसान हो जाता है। जो चारा है वो पूरी तरह से ख़राब हो जाता है, उसको कोई भी जानवर खाता नहीं है। साथ ही जो मूंगफली है उसका कलर है वो ख़राब हो जाता है। उसके बाद में उसकी जो रेट मिलेगी मार्केट में, उसका अंदर से दाना सही है लेकिन अगर 6,000 की प्राइसिंग है तो उसे 4,000 रुपये ही मिलेंगी। तो ये जो फसल बीमा है उसकी ये कमी है। तो अगर इसमें सरकार थोड़ा सा सुधार करे, अलग अलग फसल के हिसाब से वो देखें इन चीज़ों को। साथ ही जो यहाँ पे जो अधिकारी होते हैं जिनको ये चेक करना होता है कि किसी का नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है, वो भी क्या है खाना पूर्ति करते हैं। और खाना पूर्ति में जो उनके पास में जो डेटा आता है कितनी बारिश हुई है उसी के हिसाब से वो चीज़ें करते हैं। इसमें सबसे बड़ा नुकसान किसान का है। तो सरकार को इसके बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए और इसमें जो रूल है उनको बदल कर अगर कुछ किया जाए तो किसान को उसका फ़ायदा मिल सकता है। तो हमने आज कोशिश करी आपको ये बताने की कि किस तरीके से छोटी छोटी घटनाओं की वजह से भी किसान का 4-6 महीने का जो मेहनत करी हुई होती है उसका नुकसान हो जाता है, काफ़ी सारे पैसे का नुकसान हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारा जो सिस्टम है उसको ये समझाना मुश्किल हो जाता है कि किसान का नुकसान भी हुआ है। बाकी जो आम जनता है जिनका खेती और किसान से सीधा संपर्क नहीं है, उनके लिए तो ये समझना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि बारिश आने में जब मौसम अच्छा हो जाता है, हमारा घूमने जाने का मन करता है, तो वो किसान के लिए समस्या कैसे है। और इसी को लेकर पिछले काफ़ी समय से आप देख रहे हैं कि किस तरीके से किसानों के लिए बनी नीतियाँ, जो नियम है, नए कानून हैं, उनको लेकर भी काफ़ी सारी समस्याएं चल रही है। बड़ी जटिल समस्या है ये कि किसान की बातों को ऐसे अधिकारियों और ब्यूरोक्रेसी को समझाना जिनका वास्ता खेती से नहीं रहा है। आज की इस स्टोरी के बारे में आप भी अपने विचार व्यक्त करें। आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि अगर आपके आसपास भी खेती से जुड़ी ऐसी कोई समस्या है जिसको हम रिपोर्ट कर सकें और जिसके बारे में ज़्यादा अवेयरनेस लाई जा सके। इसके अलावा हमारे चैनल के माध्यम से समय समय पर अनेक जो कृषि वैज्ञानिक है, कृषि विशेषज्ञ हैं, वो भी जानकारी किसानों तक पहुंचाते रहते हैं, जो जानकारी उनको खेती के समय लाभप्रद हो सकती है। तो आप भी अगर किसान हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। आपके साथ ऐसी और कहानियाँ लेकर, कृषि से जुड़ी और बातें लेकर हम समय समय पर आपसे मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।